रामायण में केवल श्री राम और रावण के युद्ध के विषय में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हनुमान जी सहित बाकी वानर सेना का उल्लेख भी किया गया है कि किस तरह वानर सेना की मदद की वजह से श्री राम सेतु बनाकर लंका में जाने में सफल हो पाए थे। ये बात सच है कि अगर श्री राम की मदद करने के लिए वानर सेना आगे नहीं आती तो लंका पहुंचना और युद्ध को जीत पाना इतना आसान नहीं होता। हम बचपन से वानर सेना के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि रामायण काल में लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वानर सेना आखिर कहाँ गायब हो गई। आइए जानते हैं वानर सेना से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान राम ने जब रावण के साथ हुए युद्ध में उसे पराजित कर दिया था, तो युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता माता वापस अयोध्या आ गए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार हनुमान जी राम, लक्ष्मण को सकुशल पहुंचाने के लिए अयोध्या गए थे। वहीं लंका से लौटने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज बनाया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। किष्किंधा में दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक शासन किया। वर्तमान समय की बात करें तो रामायण काल का किष्किंधा राज्य अब कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये जगह अब बेल्लारी जिले में है, जिससे पास ही हम्पी भी है। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। किष्किंधा के आसपास ऐसी गुफाएं हैं जहां कभी राम और लक्ष्मण रुके थे। माना जाता है कि विशाल वानर सेना का कुछ हिस्सा सुग्रीव के राज्य में अपना योगदान देने लगा और वानर सेना की कुछ टुकड़ी यहाँ की गुफाओं में रहने लगी थी। श्री राम के साथ लंका गई वानर सेना में नल नील भी थे, जिन्होंने सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने तो नल नील को सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद दिया गया। माना जाता है कि नल नील अपनी चतुराई का उपयोग करके सुग्रीव और अंगद को राज्य चलाने के लिए सलाह दिया करते थे। किष्किंधा राज्य में ही वानर सेना रहा करती थी और किष्किंधा राज्य की सुरक्षा किया करते थे। रामायण के अनुसार श्रीराम की मदद करने वाली वानर सेना में 1 लाख से ज्यादा योद्धा थे। वहीं किष्किंधा से हनुमान जी का भी संबंध है। माना जाता है कि किष्किंधा में काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है। इन वनों को दंडक वन या दंडकारण्य वन भी कहा जाता था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत था, जहां पर तुंगभद्रा नदी पर हनुमान जी के गुरु मतन का आश्रम हुआ करता था। रामायण के अनुसार अगर श्रीराम के साथ वानर सेना नहीं होती तो रावण के विरुद्ध युद्ध जीतने के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता। जब समुद्र की वजह से लंका पहुंचना मुश्किल था तो वानर सेना ने रामेश्वर की तरफ कूच किया, क्योंकि वहां से समुद्र पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन नल नील ने समुद्र में भी वे स्थान ढूंढ निकाला जहां से पुल का निर्माण किया जा सकता था। तब विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने बाकी वानर सेना की मदद से पुल बनाना शुरू किया। 10 महाविद्या 10 प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है और अलग अलग कार्यों हेतु शिव के वरदान स्वरूप इनकी उत्पत्ति हुई है। 10 महाविद्या साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। 10 महाविद्या माता पार्वती के शरीर से ही प्रकट हुई है। जब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती को पिता दक्ष के यज्ञ में जाने से मना कर दिया, तब अपनी अवहेलना होते देख मां पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। शिव जी ने जब ध्यान से देखा तो पार्वती के 10 दिशाओं में विभिन्न दैवीय रूप को स्तंभित हो गए। मां पार्वती ने शिव जी को अपने 10 महाविद्या स्वरूप का दर्शन कराते हुए बताया कि स्वामी, आपके समक्ष जो कृष्ण वर्णा देवी स्थित हैं वह काली हैं। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपिणी जो नील वर्णा देवी है वह तारा है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाए जो देवी खड़ी है वह छिन्नमस्तिका है। आपके बाईं तरफ देवी भुवनेश्वरी खड़ी है। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली देवी बगलामुखी खड़ी है। आपके अग्निकोण में विधवा रूपिणी धूमावती खड़ी है। नैऋत्य कोण में देवी कमला खड़ी है। वायव्य कोण पर मातंगी खड़ी है। ईशान कोण पर देवी त्रिपुर सुंदरी षोडशी खड़ी हैं तथा भैरवी रूप होकर मैं स्वयं उपस्थित